हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। पॉइंट्स टेबल रिव्यू करेंगे भाई, और मैच अभी हुआ है कौन सा, केकेआर वर्सेस एसआरएच। अब भाई दिक्कत ये हो गई है केकेआर के लिए कि जो कंपैरेटिवली माना जा रहा था कि यार यहां पर मैचअप्स के तौर पर आप किसी के ऊपर तो मतलब आपका पलड़ा भारी है, वैसा तो आपको ये माना जा रहा था कि भाई जैसा आपने ग्रुप बनाया है तो बॉटम ऑफ द टेबल। देखो इस चीज में कहने में कोई दिक्कत नहीं कि भाई चाहे आप फैन बॉय बनकर कहें या आप बस जबरदस्ती की तारीफ करें। देखो ये था कि केकेआर बहुत कुछ लैक कर रहा था और वो सारी चीजें टूर्नामेंट में बहुत जल्दी वहां पर वो एक्सपोज हो गई हैं। तो अभी भी आपके पास ऐसे नहीं टूर्नामेंट आपके लिए खत्म हो गया है, अभी 12 मैचेस आपके हैं एटलीस्ट। तो वो है कि भाई आपने अभी भी अगर कुछ कॉम्बिनेशन फिगर आउट करने हैं आप उन पर काम करिएगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई है जैसा हमने कहा कि भाई सनराइजर्स एक ऐसा मैच था, सनराइजर्स के अगेंस्ट एक ऐसा मुकाबला था जहां पर आपको फैंसी करना चाहिए था। टॉस आपके फेवर में गया, आपने चेस करना था, तो वो सारी चीजें ऐसी थी कि फेवरेबल कंडीशन में नहीं जीत पाई केकेआर। तो क्या केकेआर इन ट्रबल है? केकेआर ऑलरेडी वो डिस्कशंस होने लग जाएं कि भैया टॉप 4 आपके लिए एक मॉन्यूमेंटल टास्क होगा। वहीं हम बात करें सनराइजर्स की, सनराइजर्स भाई क्लिनिकल थे, मतलब टैक्टिकली उन्होंने ईडन गार्डन्स में केकेआर को उन्हीं के गढ़ में वहां पर टैक्टिकली पूरी तरीके से धाराशाही कर दिया एंड कंप्लीटली आउटप्ले वहां पर कर दिया केकेआर को। तो वो चीज है कि सनराइजर्स और केकेआर में जो हम कह रहे थे ना कि बॉटम ऑफ द टेबल वाली लड़ाई है, तो सनराइजर्स ने अपने आप को एक चांस दिया कि यार अगर हमारी बैटिंग क्लिक करती है, हमारे टॉप 3 क्लिक करते हैं एंड देन हमारे पास है कि यार क्लासन है, चलिए ठीक है क्लासन उतने कन्विंसिंग नहीं लगे, लेकिन फिर आपको यह है कि कभी अनिकेत का जैसे आज परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं आया, कभी आपके रेड्डी चिप इन कर जाएं, तो उन्होंने कहा कि बैटिंग हम कर दूर के मतलब 230 कर जाएं, 220 कर जाएं। बॉलिंग अगर हम अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज करें, शिवांग को हमने देखा एक अच्छा मतलब ठीक है ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे रन्स वाइज आपको स्कोरबोर्ड पे वैसा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ही इज अ गुड फाइंड। और उन्होंने थोड़ा सा सरफेस का भी यूज करा, टैक्टिकली उन्होंने स्पिनर्स आगे लगा दिए, दुबे ने फिर एलन को आउट कर दिया। तो मेरे को ये लगता है कि ये काफी अच्छा था। बट पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ मुकाबले हैं, केकेआर भाई दबाव में आ जाएगा। केकेआर के गोइंग फॉरवर्ड जो मुकाबले हैं वो हैं पंजाब एलएसजी। अब ये है सनराइजर्स वाली गेम आप कंफर्टेबली हारे हो यार, आपके एनआरआर को भी बड़ा झटका लग गया है वहां पर, -1 पॉइंट समथिंग मतलब आपका हो गया है। तो अब आपको डेस्परेटली यहां से जीत चाहिए होगी, अदरवाइज पहले से ये तैयारी हो जाएगी कि एक टीम को तो अब आप टॉप 4 की कंटेंशन से बाहर कर दो। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। आईपीएल में जब 8 टीमें थी तब लगता था कि यार बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से टीमें कमबैक कर जाती हैं। मुंबई ने करा है, सीएसके, केकेआर ने इवन करा है, केकेआर ने भी बहुत पहले, लेकिन वो दौर अलग था। आईपीएल अब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, डीसी की टीम मजबूत आती है और बाकी टीम अगर आप कंटेंशन में देखें, पंजाब, मुंबई, आरसीबी काफी सॉलिड टीम्स है, काफी सॉलिड उनके मतलब कह सकते हैं कोर है। तो ये चीज कहना गलत नहीं होगा, केकेआर ऑलरेडी उस पोजीशन में आ गई है कि आपके लिए मस्ट विन सिचुएशन है भाई। आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 3-0 4-0 दैट्स इट, उसके बाद आपके लिए चांस नहीं बन पाएगा, गिवन द फैक्ट कि आपके कॉम्बिनेशन में बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो आपको उनको रेक्टिफाई करना होगा। केकेआर की हमने बात करी और गोइंग फॉरवर्ड जो मैचेस आ रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं कि क्या कुछ समीकरण बदल सकता है। आप कहते हो ना कि भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं किसके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है, लेकिन यह है कि भाई आरआर का जो मुकाबला होगा, आरआर उस पोजीशन को कंसोलिडेट कर पाएगी, वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। सीएसके भाई, सीएसके वर्सेस पंजाब, सीएसके अगर पंजाब से हार गई ना तो सीएसके के लिए भी वही चर्चा होने लग जाएंगी कि सीएसके भाई आप बॉटम ऑफ द टेबल के लिए लड़ाई करना, 5 टाइटल्स ठीक थे, एमआई भाई ने सब कुछ जिता दिया, लेकिन ये आपके लिए ट्रांजिशन वाला फेज है, ये बहुत मुश्किल वाला होगा। ये सीएसके फैंस को बहुत ज्यादा इन अ वे भाई ये भी करेगा ना कि यार बहुत अच्छा दौर देख लिया, लेकिन अब इसके लिए भी रेडी रहना। तो सीएसके के लिए भी बहुत क्रूशियल मैच आ रहा है अगेंस्ट पंजाब, क्योंकि यार आपको लगता है ना अर्ली ऑन टूर्नामेंट में अगर हम जीत नहीं मिल रही और आपके पास काफी खामियां हैं और बाकी टीमें ज्यादा स्ट्रांग लग रही हैं, तो आपको फिर लगता है कि यार यहां पर कमबैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक मैच तो आपका ये हो गया। उसके अलावा जो हम मैच की बात कर रहे हैं कि भैया राजस्थान जीटी वाला मुकाबला भी है। राजस्थान जीटी अगर हम कहें कि भाई जीटी अगर वहां पर कमबैक करती है तो जीटी को आप मानते हो कि हाँ यार जीटी का जिस तरीके से उनके टॉप 3 फ्लॉप हो गए थे, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा ना, मतलब वो कंसिस्टेंट ज्यादा है। तो गुजरात अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेगी, देन डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स को अच्छा खासा चैलेंज करेंगे। और आप बिल्कुल ये नहीं चाहोगे कि भाई मतलब एक टीम जो है जो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही थी प्रीवियस सीजन में, उसका ऑल ऑफ अ सडन वो डिक्लाइन आ जाए। दिल्ली वर्सेस मुंबई, ये मेरे लिए मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव, अगर मैं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की बात करूं जो आने वाले कुछ मुकाबले हैं, तो भाई वहां पर आपको लगता है कि
इन मुकाबले में, इन सब मुकाबलों में मुझे सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव दिल्ली वर्सेस मुंबई लगती है। एक मतलब दिल्ली के पास एक बहुत ही स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप, मुंबई के पास उतना ही धाकड़ बल्लेबाजी वाला लाइनअप है, अलॉन्ग विद उनके पास बॉलिंग में भी जसप्रीत बुमराह, बोल्ट, आपके पास हार्दिक पांड्या और आपके पास अच्छी खासी वैरायटी है। तो मुंबई दिल्ली वाली गेम बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो उसमें भी ये है कि दिल्ली भाई इस बार स्टेटमेंट देना कि पिछले सीजनों की जो हम बात कर रहे हैं कि यार एसआरएच केकेआर ने अच्छा करा 24 में, 25 में पंजाब और आपकी आरसीबी ने तगड़ा करा, तो इस बार आप डीसी को कंटेंशन में रखिएगा। डीसी एक बड़ी स्टेटमेंट दे सकती है उस मुकाबले में। डीसी और मुंबई अगर वहां पर डीसी के फेवर में गया तो डीसी अपने आप को भाई फैंसी करेगी कि भाई अच्छी चीज है, हम टॉप टीम्स, कॉम्पिटेटिव टीम्स के अगेंस्ट भी अगर अच्छी रिजल्ट निकाल रहे हैं तो हम इस बार पूरी तरीके से फैंसी करेंगे, इस बार नो चोक। और मुंबई वही वाली चीज, मुंबई ने यार कितने सालों बाद अपना टूर्नामेंट ओपनर जीता, मुंबई भी कहेगी भाई बहुत हो गया वो ड्रामा, प्लेऑफ्स मतलब आपका सेकंड स्पॉट, थर्ड स्पॉट, भाई आपने टाइटल जीतने वाली बात करनी है। ठीक है सीएसके ने भी 23 में जीत लिया था और जो हम बात भी करते हैं केकेआर ने 24 में जीत लिया, लेकिन भाई जो चैंपियन टीम्स की जो हम बात करते हैं, 5वां टाइटल जो आपने कभी 2020 में 5-6 साल हो जाएंगे, तो मुंबई के लिए ये जरूरी है कि वो वहां पर रिजल्ट अपने लिए निकाले। ओवरऑल जो मैं बात कर रहा हूं कि भाई आरआरजीटी, देखो अब दो डार्क हॉर्सेस की हम जो चर्चा कर रहे थे इस टूर्नामेंट से पहले प्रीव्यू को देखते हुए, आरआर अगर अपना रिजल्ट निकालती है अगेंस्ट जीटी और डीसी मुंबई को वहां पर टक्कर देती है, इवन रिजल्ट निकाल देती है, डीसी आरआर फिर वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाएंगे इस आईपीएल में। फिर उस चर्चा, वो वाली चर्चा ज्यादा होने लग जाएगी कि भाई क्या इस बार के जो पिछले बार पंजाब आरसीबी ने करा, क्या इस बार वो डीसी और राजस्थान रॉयल्स होंगी वो टीम जो सरप्राइज करेंगे टॉप 4 में। ऑब्वियसली आरसीबी का गेम भी सीएसके के वर्सेस है, अगर हम देख रहे हैं संडे वाली गेम है, मजा आएगा, लेकिन आरसीबी भी भाई काफी सॉलिड लग रही है और आरसीबी को आप रखोगे। आरसीबी को हम कहते हैं ना कि यार आरसीबी को तो आप टॉप 4 की टीम मान ही रहे हो, उनके पास बहुत अच्छा ग्रुप है और पिछले साल वाली टीम ऑल टुगेदर वो पूरी रिटेन्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी को तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्होंने विदाउट हेजलवुड, विदाउट दयाल जो स्टार्ट करा है, उनकी थंपिंग विक्ट्री थी जो अगेंस्ट एसआरएच, उनको तो आप फेवर कर रहे होगे। और सीएसके, ये देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि सीएसके अपना मैच पंजाब के वर्सेस कैसे खेल रहा होगा। अगर सीएसके पंजाब वाले मैच जीत कर आ रही होगी ना भाई, तो ये हो जाएगा मैच ऑफ द टूर्नामेंट, आरसीबी वर्सेस सीएसके, चिन्नास्वामी स्टेडियम। और फिर भाई अलग लेवल का वहां पर हाइप हो जाएगी भाई। अगले 3-4 मैचेस, अगले 5 मतलब संडे तक तो आपका सुपर धमाल है और 2 ब्लॉकबस्टर सैटरडे और संडे भाई तगड़े मुकाबले वहां पर हैं। होपफुली इन चीजों में देखना पड़ेगा कि यार कौन कौन सी टीमें जो अभी नीचे हैं, जो लोअर हाफ में, वहां से कौन सी टीमें शिफ्ट करती हैं। बट अभी एक एक मैच हुए हैं यार, 2 मैचेस के बेसिस पर भी आप आउटराइटली ये नहीं कह पाओगे कि यार ये मेरा वर्डिक्ट है। आप वही कह सकते हो कि वो ट्रेंड्स दिख जाएंगे, क्या कुछ उस वक्त रुझान होते हैं ना कि यार इलेक्शन में भी कि यार किस तरफ चल रहा है, किस तरफ आपके वो पलड़ा भारी है। बट ये है जिन टीमों ने अभी तक एक एक जीत हासिल करी है, अगर उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया और उसको डेवलप कर दिया, तो फिर आप मानोगे कि यार कहीं ये टूर्नामेंट वैसा तो नहीं जा रहा कि लोअर हाफ वाली टीमें पहले डिसाइड हो जाएं और आपके टॉप टीम्स पहले डिसाइड हो जाएं। तो ये इतना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं स्पाइस अप हो चीजें, कॉम्पिटिटिव हो, लाइक टीमें जो नीचे हैं वो थोड़ा कमबैक करें, सीएसके कमबैक करे, केकेआर कमबैक करे, एसआरएच कमबैक करे, एसआरएच ने ऑलरेडी केकेआर को हरा दिया, एलएसजी कुछ वहां पर पलटवार करे, तो मजा आएगा अगर कॉम्पिटिटिव मैचेस अगले हों और ये टीमें थोड़ा सा ना लेवल टर्म्स पर आए, एक जीत एक हार, तो आगे वाले मैचेस में और ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल यही था पॉइंट्स टेबल, हर एक दिन आपको अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल केकेआर इन ट्रबल है, केकेआर एक और मैच हारे और ऑलमोस्ट आपके लिए वो कर्टेन्स वाली चीज हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा कमबैक करना, क्योंकि टीम में भी दिक्कतें हैं और आपके लिए मतलब जो आगे आने वाले ओपोनेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एसआरएच के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गया है कि डिस्पाइट बॉलिंग वीक नजर आ रही थी, उन्होंने भाई एक अच्छी जीत वहां पर पुल ऑफ कर ली। लेट्स सी आगे किस तरह के रिजल्ट जाते हैं। मैं लेता हूं इजाजत, जय हिंद, जय भारत।